बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम के बाद क्लास 1 आपकी ये उर्दू के सब्जेक्ट की तीसरी क्लास लेक्चर नंबर 3 हो रहा है। और उर्दू की आपने किताब मोतिया और कॉपीज़ ले ली होंगी सब बच्चों ने, और आपने टाइटल पेज बना लिया होगा। टाइटल पेज के बाद आपने मिकात अव्वल का टाइटल पेज बनाकर आपने उसके बाद एक पेज छोड़ना है और फिर आपने हुरूफ तहज्जी लिखने हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाए थे। अलिफ से लेकर ये बड़ी ये तक ये आपने कॉपी में लिखने हैं और लाइन छोड़ के लिखना है, हर लाइन पे नहीं लिखना। एक लाइन को आप बीच में छोड़ेंगे, फिर दूसरी लाइन में हुरूफ तहज्जी लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है अलिफ से लेकर बड़ी ये तक। सही है। ये सारा काम आपने कॉपी में कर लेना है। और अब जो मैं आपको आगे करवा रही हूँ वो काम जो है अब हम शुरू करते हैं कि आज जो है आपने क्या काम करना है। ये वाला काम हुरूफ तहज्जी का आपने कॉपी पे कर लेना है। अस्सलामु अलैकुम क्लास 1। आपको जो है मैंने पहली क्लास में आपको हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर बड़ी ए तक आपको लिखवाए थे। वो आपने अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। क्लास वर्क कॉपी आपने किस तरह शुरू करनी है, 1 लाइन वाली कॉपी लेनी है आपने, और कॉपी में आपने खोलना है उसको। पहले जो है 4 इंडेक्स के पेज आएंगे, उनको छोड़ के जो पहला सफ़ा आएगा 1 लाइन का, उस पर आपने जो है टाइटल पेज बनाना है मिकात अव्वल का। सही है। उसके बाद फिर क्या होगा, एक पेज आपने जो है पेज पलटेंगे फिर आप, और पेज पलटने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो सिलेबस के लिए एक पेज छोड़ देना है। उस पर सिलेबस जब आपकी कॉपी मेरे पास आएगी तो मैं उस पर सिलेबस लगाऊंगी आपका। उसके बाद एक पेज आपने सिलेबस का छोड़ देना है। फिर आप अगले पेज के ऊपर हुरूफ तहज्जी अलिफ से ये लेकर बड़ी ये तक आप लिखेंगे, जो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दे दूँगी। सही है। वो आप कॉपी में करेंगे जो मैंने पहले दिया था, वो अब आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में अलिफ से लेकर ये तक का काम जो है आप करेंगे। सही है। ये काम करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आज जो मैं क्लास ले रही हूँ आपकी ये मोतिया की बुक आपको नज़र आ रही है, इस बुक को हम सामने साइड में रख देंगे। और आपको आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो है ये देखें आपका बोर्ड है, और जो है हुरूफ की आदि अशकाल। सही है। जो हुरूफ तहज्जी होते हैं अलिफ से लेकर बड़ी ये तक, उसके कुछ हुरूफ का मैं आपको हुरूफ तहज्जी की आदि अशकाल आपको बता रही हूँ। सही है। अब देखें अलिफ की आदि शक्ल नहीं होती तो हमने यहाँ पर डैश डाल दिया है। आप भी ऐसे करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर ये बड़ी ये तक लिख लेंगे। उसके बाद अगले वाले पेज के ऊपर आपने जो है 4 जो हैं वो लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। सही है। और आपकी कॉपी के ऊपर जो है 8 लाइन्स होती हैं, एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे। सही है। हर लाइन पे लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। सही है। और आप इस तरह बनाएंगे 4 कॉलम बनाकर, पहले कॉलम पे हुरूफ लिखेंगे, फिर आदि शक्ल, फिर हुरूफ, फिर आदि शक्ल। सही है। अब जो है ये मेरे पास के बोर्ड छोटा है, इसलिए कितने हर्फ आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 और आएंगे। एक लाइन छोड़ के आपने लिखना है। पहला क्या है, अलिफ की आदि शक्ल नहीं होती, इसलिए मैंने ये डैश डाल दिया है। अलिफ की आदि शक्ल नहीं होती इसलिए यहाँ पे डैश है। बे की आदि शक्ल ऐसी होती है। सही है। फिर पे की आदि शक्ल ये होती है। पे के नीचे जो 3 नुक्ते होते हैं वो कैसे लगते हैं, 2 जो है ऊपर लगते हैं और एक नीचे लगता है, इस तरह से। सही है। जैसे ये लगे हुए हैं 1 2 और 3 नुक्ते। पे की आदि शक्ल ये है। फिर क्या है, ते की आदि शक्ल ये है। ते के ऊपर कितने नुक्ते हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं। ते की आदि शक्ल ये है। फिर क्या है, टे
के ऊपर तोएं बनी हुई होती है, तो टे की भी आधी शक्ल सबकी शक्ल ऐसी बनेगी, लेकिन सिर्फ नुक्ते और जो है उसका तोएं जो बनी हुई है ये इसका फ़र्क है। सही है। इसके बाद है से के ऊपर 3 नुक्ते हैं, 1 2 3। जब जो है ऊपर लगेंगे किसी हर्फ के नुक्ते तो किस तरह होंगे, 1 2 और 3, और जब नीचे होंगे तो इस तरह होंगे 1 2 और 3। सही है। से की आधी शक्ल ये है। सही है। उसके बाद क्या आएगा, जीम की आधी शक्ल, जीम के अंदर 1 नुक्ता और इस जीम की आधी शक्ल ऐसे बनती है। फिर चे के अंदर 3 नुक्ते, चे की शक्ल ये बनती है। फिर हे की आधी शक्ल ये है। सही है। फिर खे की आधी शक्ल ये है, और डाल की आधी शक्ल नहीं होती। सही है। ये पूरा जो है ये हर्फ बनता है दाल, और दाल रे रे जे शे, ये सारे जो हैं पूरी शक्ल बनते हैं। इनकी आधी शक्ल नहीं होती, लेकिन बे की आधी शक्ल, पे की आधी शक्ल, ते की आधी शक्ल, टे की आधी शक्ल, से की आधी शक्ल, जीम की आधी शक्ल, जे की आधी शक्ल, हे की आधी शक्ल, खे की आधी शक्ल, डाल, और आगे जो हरूफ हैं वो मैं कल की क्लास में करवाऊंगी, हरूफ और उनकी आधी शक्ल। सही है। तो जब अभी हम इतना करेंगे, डाल तक करेंगे, और कल इंशाल्लाह हम जाल से लेकर आगे के हरूफ जो हैं उनकी आधी शक्ल आपको लिखना बताएंगे। सही है। अभी आपने ये करना है, ये जहाँ तक आएगा आपकी लाइन जो है, से के बाद आप जीम लिख सकते हैं नीचे, फिर चे हे, फिर खे, दाल चूँकि आपका पेज लंबा है और उसमें जगह होगी, और हर हर्फ के बाद एक लाइन छोड़ेंगे। अलिफ लिखा आपने, अलिफ के बाद एक लाइन छोड़ा, फिर बे के बाद एक लाइन छोड़ा, पे के बाद एक लाइन छोड़ी, ते के बाद एक लाइन छोड़ी, फिर टे के बाद एक लाइन छोड़ी, से। फिर इसके ही सामने आपने इसकी आधी शक्ल लिखनी है, बे, पे, ते, से। फिर जीम, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, चे एक लाइन छोड़ेंगे, हे एक लाइन छोड़ेंगे, खे। इस तरह आप एक के बाद एक हर्फ लिखते रहेंगे, और उसकी आधी शक्ल उसके सामने वाले कॉलम में आप बनाते रहेंगे। जिस तरह मैंने बनाई है इस तरीके से आपने ये बनानी है। ये उर्दू का आपका लेक्चर नंबर 3 है, और अब मैं यहाँ पर आपकी ये क्लास, इतना काम आपने अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। ठीक है। और अब आपकी उर्दू की क्लास यहाँ पे ख़त्म।